नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ विल यू एक्सपेरिमेंटली प्रूव स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक्सपेरिमेंटली आप कैसे साबित करोगे कि लाइट के अंदर स्कैटरिंग होती है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस डायग्राम के थ्रू हम पहले पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखो ये वाला जो पॉइंट एस है ना, ये सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ पे हमने एक बल्ब को रखा हुआ है, जैसे ही ऑन करेंगे तो उसमें से व्हाइट लाइट आएगी। और ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसे L1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो पॉइंट एस है ना, मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट है उसे हमने लेंस के फोकस के ऊपर रखा हुआ है। ऐसा रखने का फायदा ये होगा कि अब आप जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो सोर्स में से जो भी लाइट जनरेट होगी ना, वो लेंस में से पास होने के बाद एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि फोकस में से जितनी भी रेज आ रही होती हैं वो कॉन्वेक्स लेंस में से पास होने के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। तो लेंस के फोकस के ऊपर अपने सोर्स ऑफ लाइट को रखने का फायदा ये होगा कि लेंस में से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम आसानी से जनरेट कर पाएंगे। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पे ना हमने एक वाटर टैंक को रखा हुआ है। तो इसके अंदर वाटर है। जो वाटर है उसका कोई कलर तो होता नहीं है। ये वाला जो टैंक है ये भी कांच का बना हुआ है, मतलब ट्रांसपेरेंट है। तो ये जो लाइट रेज आ रही है वो आराम से वाटर के अंदर से पास हो जाएंगी। वाटर में से पास होने के बाद ये हमने कार्डबोर्ड रखा हुआ है और इस कार्डबोर्ड के बीच में एक ना होल कट कर रखा है। तो होल के बीच में से तो लाइट रेज फिर आगे की तरफ जा सकती है। जो लाइट रेज कार्डबोर्ड से टकराएंगी वो वाली रेज आगे नहीं जा पाएंगी, लेकिन इस होल के बीच में से जितनी भी रेज पास हो रही है वो आगे जा सकती है। फिर उसके बाद आगे हमने दूसरे लेंस को रखा हुआ है। ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। इसको हम L2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो सेकंड लेंस है ना, इसके ऊपर जितनी रेस पड़ रही है ये वाला लेंस उन सारी रेस को, ये जो हमने स्क्रीन रखी हुई है इस स्क्रीन के ऊपर कन्वर्ज कर देगा। तो इस होल की इमेज यहां पे स्क्रीन के ऊपर बननी स्टार्ट हो जाएगी। अभी स्कैटरिंग हुई नहीं है, अभी जो नॉर्मली है जितना हमने डिस्कस किया वो समझ आ गया आपको, अभी आधा हुआ है। ये जो पॉइंट ऐसा है ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। यहां पर हमने एक बल्ब को रखा हुआ है। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब में से लाइट रेज आएंगी। लेंस में से पास होने के बाद वो सारे के सारे रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। और ये वाली जो पैरेलल रेज है ये वाटर में से नॉर्मली पास हो जाएंगी। उसके बाद ये कार्डबोर्ड के बीच में जो होल है इस होल के बीच में से पास होंगी। ये जो दूसरा लेंस है इसके ऊपर जितनी भी रेस पड़ रही हैं वो सारी की सारी रेस को इस स्क्रीन के ऊपर कन्वर्ज कर देगा। उसके बाद आपने इस वाटर के अंदर ना सोडियम थायोसल्फेट को डालना है और उसके बाद स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इसके बीच में डालना है। जब आप सोडियम थायोसल्फेट को इस वाटर के अंदर ऐड कर दोगे, अच्छे से मिक्स कर दोगे, और उसके बाद स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ये सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, उसे भी आप इसके अंदर मिक्स कर दोगे। 3 मिनट के बाद ये होगा कि यहाँ पे ना सल्फर के पार्टिकल्स जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। टैंक के अंदर, वाटर के अंदर क्या होगा, सल्फर के पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे साइज के ना सल्फर के पार्टिकल्स यहाँ पे बनेंगे और सल्फर के पार्टिकल्स इस वाटर के अंदर तैरना शुरू कर देंगे। मतलब यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। जो सल्फर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के बेस के ऊपर नीचे नहीं बैठे रहेंगे। जो सल्फर के पार्टिकल्स हैं वो इस पूरे के पूरे वाटर के अंदर रैंडमली मूव करते रहेंगे, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं दे डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम, दे कीप ऑन मूविंग इनसाइड द लिक्विड। तो सल्फर के पार्टिकल्स यहाँ पे इसके बीच में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो फिर क्या होता है। यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही थी। व्हाइट लाइट के अंदर सारे के सारे कलर कंपोनेंट्स की लाइट होती है। पहले वाटर जो था ना, वाटर क्लीन वाटर था, तो क्लीन वाटर में से लाइट सीधा पास हो जाती थी। लेकिन जब आपने सोडियम थायोसल्फेट इसके बीच में डाल दिया और उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी इसके बीच में डाल दिया, अच्छे से आपने मिक्स कर दिया, फिर यहाँ पे अब सल्फर के पार्टिकल्स आ गए हैं। सल्फर के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे साइज के पार्टिकल्स अब इस पानी के अंदर तैर रहे हैं। तो जब व्हाइट लाइट सल्फर के छोटे छोटे पार्टिकल से टकराएगी तो टकराने की वजह से स्कैटरिंग होगी। मतलब लाइट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना उस डायरेक्शन पे फर्क पड़ जाएगा। जो ब्लू कलर की लाइट होती है उसकी वेवलेंथ होती है कम, तो उसके अंदर स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। ब्लू कलर की लाइट की वेवलेंथ कम होती है और उसके अंदर स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। तो ब्लू कलर की लाइट जब इन सल्फर के पार्टिकल से टकराएगी, टकराने के बाद वो रैंडमली सारी डायरेक्शंस में फैल जाएगी। देखो हमने स्विच ऑन करके रखा हुआ है ना, तो यहां से लगातार लाइट आती जा रही है, लगातार लाइट आ रही है, और वो ब्लू कलर की जो लाइट है उसके अंदर
वो सल्फर के छोटे छोटे पार्टिकल से टकराने के बाद हर डायरेक्शन के अंदर फैल रही है। तो जो पर्सन यहां से देख रहा है उसकी आंखों में ब्लू कलर की लाइट पड़ेगी, तो उससे आप पूछोगे ना टैंक कौन से कलर का है, तो वो कहेगा ब्लू कलर का है। जो पर्सन यहां से देख रहा है, पीछे से एक्सपेरिमेंट होते हुए देख रहा है, ब्लू कलर की लाइट उसकी आंखों में भी पड़ेगी, तो उससे आप पूछोगे कि ये वाला टैंक कौन से कलर का नजर आ रहा है, तो वो बोलेगा कि ब्लू कलर का नजर आ रहा है। जो पर्सन दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, मतलब उस तरफ से देख रहा है, उसकी आंखों में भी ब्लू कलर की लाइट पड़ेगी, तो वो भी यही बोलेगा कि जो टैंक है वो ब्लू कलर का नजर आ रहा है। तो ये वाली जो तीन डायरेक्शंस है ना, ये वाली जो तीन डायरेक्शंस है, यहां से, इधर से और इसके पीछे से, उस तरफ से, जो भी पर्सन देख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को होते हुए, वो ये बोलेंगे कि अब उनको ये वाला जो वाटर टैंक है वो ब्लू कलर का नजर आ रहा है। इतना क्लियर हुआ? यहां से व्हाइट लाइट आ रही थी, व्हाइट लाइट के अंदर रेड कलर की लाइट भी तो होती है। जो रेड कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट के अंदर स्कैटरिंग कम होती है। तो जो रेड कलर की लाइट है उसकी डायरेक्शन बहुत स्मॉल अमाउंट से चेंज होगी। तो जो रेड कलर की लाइट है वो लगभग सीधी ही जाएगी, तो रेड कलर की लाइट इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो जो पर्सन यहां से देख रहा है ना, ये फोर्थ डायरेक्शन में से, यहां से जो एक्सपेरिमेंट होते हुए देख रहा है, उससे अगर आप पूछोगे कि ये वाला टैंक कौन से कलर का नजर आ रहा है, तो वो कहेगा कि मेरे को रेड कलर का नजर आ रहा है। बाकी की जो तीन डायरेक्शंस हैं वहां से ब्लू कलर का नजर आएगा, और जो पर्सन यहां से देख रहा है, इस तरफ से जो देख रहा है, उसकी आंखों में रेड कलर की लाइट पड़ेगी, क्योंकि जो रेड कलर की लाइट होती है वो सल्फर के पार्टिकल से टकराने के बाद स्कैटर तो होगी, लेकिन उसके अंदर स्कैटरिंग बहुत ज्यादा कम होती है, उसके डायरेक्शन में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, हल्का सा ही चेंज आएगा। तो लगभग रेड कलर की जो लाइट है वो सीधी ही ट्रेवल करेगी। तो जो यहां पे खड़ा हुआ है उसकी आंखों में रेड कलर की लाइट पड़ेगी, तो उसे ये वाला टैंक रेड नजर आएगा। वही पर्सन को अगर यहां पे खड़ा कर देंगे ना, इस तरफ से अगर वो देख रहा होगा, तो उसे ब्लू नजर आएगा। वही पर्सन अगर यहां पे खड़ा कर दो, ये वाली जो सारे डायरेक्शंस है ना, वहां से ब्लू नजर आने वाला है, सिर्फ यहां से देखने पे रेड नजर आने वाला है। क्लियर हुआ? बाकी के कलर्स में नजर आएंगे, वो अलग अलग पोजीशंस पे खड़े होंगे तो नजर आएंगे, पर एक्सप्लेन करने के लिए, सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ ब्लू और रेड इन दोनों के बारे में ही आपने लिखना है। क्लियर हो गया? तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि व्हाइट लाइट जब बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल से टकराती है ना, तो टकराने के बाद उसके अलग अलग कलर कंपोनेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते होते हैं, मतलब लाइट की डायरेक्शन पे फर्क पड़ जाता है, और इसी को हम बोलते थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट के स्कैटर होने का मतलब लाइट के अलग अलग कलर कंपोनेंट्स का अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देना, किसी बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल से कोलिजन होने की वजह से। एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया आपको? पॉइंट एस पे क्या रखा हुआ है? सोर्स ऑफ लाइट। L1 पहला कॉन्वेक्स लेंस है, L2 दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है। जो पहला कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो सोर्स में से आने वाली सारी की सारी रेस को पैरेलल बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। जब यहां पे सिर्फ क्लीन वाटर था, तो लाइट क्लीन वाटर में से आसानी से पास हो जाती है। बाद में जब सोडियम थायोसल्फेट इसके बीच में डाल दिया था और सल्फ्यूरिक एसिड को इसके बीच में डाल दिया था, तब सल्फर के पार्टिकल्स इसके अंदर पैदा हो गए थे। फिर सल्फर के पार्टिकल से जब लाइट टकराती थी ना, तब स्कैटरिंग होती थी। फिर जो लाइट है वो कार्डबोर्ड के बीच में जो होल है, इस होल में से पास हो गई। ये जो दूसरा लेंस है वो अपने ऊपर पड़ने वाली रेस को ये स्क्रीन के ऊपर कन्वर्ट कर देगा। ये हमारा कार्डबोर्ड है और ये लास्ट में ये हमारी स्क्रीन है। क्लियर हुआ? तो डायग्राम बनाने के बाद पहले तो आपने ये वाला पूरा डायग्राम अच्छे से बना देना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फिर आप एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे लिखोगे, प्लेस a strong source of white light at the focus of a converging lens L1. This lens provides parallel beam of light. सबसे पहले तो ये हो रहा है, हमने यहाँ पे पॉइंट एस पे एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट को रखा हुआ है। जैसे इस बल्ब को ऑन करेंगे ना, तो इसमें से व्हाइट कलर की लाइट आएगी, और ये वाला जो लेंस है ये इन सारी की सारी रेस को एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे, अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक कंटेनिंग क्लियर वाटर। जो टैंक है कांच का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर क्लियर वाटर है, उसके अंदर से लाइट को आप पास हो जाने दो। अलाउ द बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू अ सर्कुलर होल मेड इन अ कार्डबोर्ड। उसके बाद कार्डबोर्ड रखा हुआ है, उसके बीच में सर्कुलर होल है, उस सर्कुलर होल के बीच में से लाइट पास होगी। ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द सर्कुलर होल ऑन अ स्क्रीन MN।
यूजिंग अ सेकंड कन्वर्जिंग लेंस। ये देखो, एक सेकंड पीछे जाना हमने ना। जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो पहले वॉकर में से पास करनी है, उसके बाद कार्डबोर्ड के बीच में जो होल कर रखा है इस होल में से पास करनी है, फिर दूसरे लेंस में से जब पास होंगी तो इस होल की एक क्लियर शार्प इमेज बन जाएगी। शुरुआत में जिस मर्जी डायरेक्शन के अंदर जो भी खड़ा हुआ है उसे ये वाला जो ट्रांसपेरेंट वॉकर है ना, वो जैसे नॉर्मल वॉकर होता है वैसा ही नजर आएगा। तो यहां तक हो गया था। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप ये लिखोगे, dissolve about 200 gram of sodium thiosulfate in about 2 liter of clean water taken in a tank। जो टैंक है उसके अंदर कितना वाटर है, लगभग 2 लीटर वाटर है, और 2 लीटर वाटर के अंदर आपने 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट को पहले मिक्स कर देना है। Add about 1 to 2 ml of concentrated sulfuric acid to the water। उसके बाद स्मॉल क्वांटिटी के अंदर सिर्फ 1 या 2 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसके बीच में ऐड करना है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, गैल्यूट नहीं है। जो गैल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ना उसमें तो पानी मिला हुआ होता है, ज्यादा उसके अंदर वाटर ही होता है और स्मॉल क्वांटिटी के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। यू विल फाइंड फाइन माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स प्रेसिपिटेटिंग इन अबाउट 2 to 3 मिनट्स। 2 से 3 मिनट के अंदर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि टैंक के अंदर छोटे छोटे सल्फर के जो पार्टिकल्स हैं वो बनने स्टार्ट हो गए हैं। टैंक के अंदर सल्फर के पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे, नीचे नहीं बैठेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, टैंक के अंदर ही मूव करते रहेंगे। एज द सल्फर पार्टिकल्स बिगिन टू फॉर्म वी विल ऑब्जर्व द ब्लू लाइट फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ द ग्लास टैंक। जैसे जैसे सल्फर के पार्टिकल्स बनने स्टार्ट होंगे ना, फिर हमें 3 तरफ से ब्लू कलर की लाइट नजर आने स्टार्ट हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि सल्फर के पार्टिकल्स के साथ जब ब्लू कलर की लाइट टकराएगी, व्हाइट लाइट टकराएगी, व्हाइट लाइट के अंदर सारे के सारे कलर कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो जो ब्लू कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है कम, तो उसमें स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, वो हर डायरेक्शन के अंदर फैल जाएगी। दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ बाय माइन्यूट कोलाइडल सल्फर पार्टिकल्स। 3 डायरेक्शन से ब्लू कलर की लाइट नजर आ रही है, वो इसलिए नजर आ रही है क्योंकि ब्लू कलर की लाइट की वेवलेंथ कम होती है और वो सल्फर के पार्टिकल से टकराने के बाद स्कैटर हो रही है। क्लियर हो गया। लास्ट में फिर आप ये लिखोगे, द कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द 4th साइड ऑफ द ग्लास टैंक फेसिंग द सर्कुलर होल इज ऑब्जर्व टू बी ऑरेंज रेड कलर एट फर्स्ट एंड देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन। जो 4th साइड है ना वहां पे आपको रेड कलर की लाइट नजर आएगी। शुरुआत के अंदर आपको ऑरेंज रेड कलर की लाइट नजर आएगी और थोड़े टाइम के बाद जब टैंक के अंदर सारे के सारे सल्फर के पार्टिकल्स बन चुके हैं ना, उसके बाद फिर आपको ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर की लाइट नजर आएगी। क्लियर हुआ। तो 3 तरफ से ना, ये डायग्राम में देखो, 3 तरफ से, यहां से जो इधर से देख रहा है वो, और जो इसके पीछे वहां से देख रहा है, इन 3 साइड से ब्लू कलर की लाइट नजर आएगी। और जो पर्सन यहां से देख रहा है ना उसकी आंखों में रेड कलर की लाइट पड़ेगी तो उसे टैंक रेड नजर आएगा। और यहां पे जो इमेज बनेगी सर्कुलर होल की वो भी रेड कलर की बनेगी, क्योंकि सिर्फ रेड कलर की लाइट ही यहां तक पहुंच पा रही है। व्हाइट लाइट में से जो ब्लू कलर की लाइट है, जो ब्लूज है, जो नीचे वाले 3 कलर कंपोनेंट होते हैं ना, कलेक्टिवली उन्हें ब्लूज कह देते हैं, वो जो ब्लूज हैं वो तो आगे जा ही नहीं पा रहे, वो सल्फर के पार्टिकल से टकराने के बाद इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इन 3 डायरेक्शंस के अंदर फैल चुके हैं। तो ब्लू कलर की लाइट तो फिल्टर आउट हो गई है, सिर्फ रेड लाइट ही आगे की तरफ जा पा रही है, इसलिए जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो भी सिर्फ रेड कलर की लाइट की ही होगी।